बात आज की चैनल के कार्यक्रम बात की बात में मैं सुरेंद्र चतुर्वेदी आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस कार्यक्रम के अंदर हम ऐसी कोई बात करते हैं जो बात निकलती और जनता के दुख दर्दों तक पहुंच जाती है। जनता बहुत दुखी है। बारिश का मौसम है, घरों में पानी भरा हुआ है, मच्छर बीमारियां सब कुछ है और अधिकारी बेलगाम है। जिस तरह से समस्याएं बेलगाम है उसी तरह से अधिकारी भी बेकाबू और बेलगाम हो चुके हैं। इस विषय पर हम बात करेंगे और बात करने के लिए हमारे पास जो हमारे कार्यक्रम के अंदर प्रवक्ता के रूप में आते हैं और जो अधिष्ठाता हैं इस कार्यक्रम के, प्रेम आनंदकर साहब, वो हाजिर हैं और मैं चाहता हूं कि उनसे कुछ सवालों के जरिए अपन इस विषय पर आगे बढ़ें। आपका प्रेम जी बहुत बहुत स्वागत इस कार्यक्रम के अंदर। आपका कार्यक्रम बहुत लोकप्रिय होता जा रहा है और लोगों तक आपके दुख दर्दों की जो बात होती है और आप जो सलाह देते हैं और जिस तरीके से बेबाक बयानी से अपनी बात को प्रस्तुत करते हैं वो वास्तव में लोगों के लिए बहुत सराहना का पात्र होता है। तो मैं सबसे पहले इसके लिए आपको और आपके इस चैनल को साधुवाद, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपसे बात करना चाहूँगा कि किस तरीके से नागरिक समस्याएं हैं, चाहे वो पुष्कर हो, चाहे अजमेर हो, चाहे किशनगढ़ हो, सब जगह इस तरीके की व्यवस्थाएं हो चुकी हैं कि समस्याओं से न सड़कें ठीक हैं, न नालियाँ ठीक हैं, पानी भरा हुआ है, जबकि आपकी बारिश तो अभी तक पूरी तरह से आई भी नहीं है। ऐसी स्थिति के अंदर जनता जाए तो कहाँ जाए? बिल्कुल सही बात कहा सुरेंद्र जी। भाई साहब देखो, जब राजस्थान में बीजेपी सत्ता में आई थी तो जब भी कोई नई पार्टी सत्ता में आती है तो वो अपने हिसाब से शासन प्रशासन को फिल्टर करती है, मंथन करती। लेकिन पिछले 1.5 साल से भाजपा की जो सरकार आई, इसने जिस स्तर पे, यानी कहते हैं ना घर के सारे बदल डालेंगे, उस तरह कोई फिल्ट्रेशन अभी तक किया नहीं। शुरू में 3-4-5 महीने निकलने के बाद जब अखबारों में सरकार की आलोचनाएं होने लगी, तब सरकार ने एक जंबो लिस्ट निकाली थी IAS IPS की। उस बात को भी शायद 7-8 महीने हो गए। स्थिति है कि जो बड़ी सूची कोई निकली नहीं, फिल्ट्रेशन कुछ हुआ नहीं। कई अधिकारी 3-3, 4-4, 5-5 साल से अपनी सीट पे जमे हुए हैं, वो सब भी अब अपने ट्रांसफर होने की आस में बैठे हुए। अभी जैसा आपने कहा कि समस्या का समाधान नहीं हो रहा है, तो अधिकारियों ने अब ये तय कर लिया कि अब हमें तो यहाँ से जाना है और उनका जन समस्याओं के समाधान पे कोई ध्यान नहीं। यही कारण है कि सिर्फ अजमेर, पुष्कर और दूसरी किशनगढ़ और दूसरी जगह ही नहीं, पूरे राजस्थान के अंदर लोगों की ये पीड़ा खुल के सामने आ रही है। आप तो ये कहेंगे कि कई जगह बीजेपी के जो MLA हैं या जो भी जनप्रतिनिधि हैं, उन तक की सुनवाई नहीं हो रही है। हाँ, बिल्कुल। मैं ये कह रहा, मैं यही बात आपको बीच में जो टोक रहा था, मैं ये कह रहा था कि अभी तो मुझे ऐसा लगता है कि भाजपा ने कांग्रेसी अधिकारियों के जो उस मानसिकता के उस रिजीम के अंदर प्रभावशाली थे, उनके प्रभाव क्षेत्र को ही कम नहीं किया है। अभी तो उनका भी रुतबा बरकरार है। आज भी स्थिति है कि अजमेर के अंदर अगर कोई जनप्रतिनिधि भाजपा का है, कोई अपना मेयर है या अपना जो, वो उनकी सुनते ही नहीं है। आपके पार्षद हैं, वो पार्षद जितने हैं वो सारे के सारे पार्षद भाजपा का, एक पार्षद से पूछ लीजिए कि क्या उनका काम अधिकारी कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं कर रहे। बिल्कुल आपने सही कहा। मैं इसी बात को आपको बढ़ाना चाह रहा था कि वो जब सरकार बीजेपी की आई तो उसको अपने हिसाब से अपनी सूची के अनुसार से अधिकारी लगाने। आज स्थिति यह है कि मैं ये मान के चलता हूं कि आज भी 70 से 80% पदों पे कांग्रेसी मानसिकता के अधिकारी बैठे हुए हैं। जिनको कांग्रेस ने अपनी सरकार में लगाया था वो अधिकारी आज भी बैठे। अब आप ये देखिए कि बीजेपी सरकार का 1.5 साल निकलने के बाद भी उन अधिकारियों को हिलाया नहीं गया और वो वहीं के में बैठे। अच्छा, जस्ट बीजेपी सरकार की बनने के बाद जो लिस्ट आई थी उसमें भी कई ऐसे कांग्रेसी लोग जिम्मेदार पदों पे पहुंच गए थे। आप वो आज वो किसी की परवाह करते ही नहीं। अभी आपने कहा, जिक्र किया कि मेयर की नहीं सुनते और दूसरे लोगों की नहीं सुनते। बिल्कुल, मैं पर्टिकुलर किसी एक क्षेत्र की बात नहीं कर रहा, लेकिन अधिकांश जगह यही स्थिति है कि अधिकारी बिल्कुल नहीं सुन रहे हैं। उनकी जो सोच है वो हिसाब से काम कर रहे हैं। यही कारण है कि जनता बहुत बुरी तरह पीड़ित है। अब आपने अजमेर शहर की, बिल्कुल अजमेर क्या, मैं पुष्कर के, अब आप देखिएगा प्रेम जी, अभी परसों पुष्कर के अंदर SDM के खिलाफ सुरेश रावत से लोग बागों ने बात की। सारे भाजपा के मंडल अध्यक्ष, मतलब भाजपा, पूरी भाजपा, पुष्कर की भाजपा उनसे, अपने राजनेता से कह रही है कि अधिकारी नहीं सुन रहे, फोन नहीं उठाते, कोई समस्या नहीं मानते। और ये सच बात है ये कि वहाँ की भी बात सही है, यहाँ की भी बात सही है। आप अजमेर आ जाइए, आप अजमेर उत्तर, अजमेर उत्तर, अजमेर दक्षिण, किशनगढ़, कहीं कोई अधिकारी किसी की सुनने का नहीं। अच्छा, ये गलतफहमी और है प्रेम जी कि ये फलाना अधिकारी फलाने राजनेता का है, फलाना अधिकारी फलाने राजनेता का है। कभी आज अजमेर के अगर जिला प्रशासन को बांटा जाए तो जिला प्रशासन के बहुत से अधिकारी तो का तमगा जो लगा हुआ है वो देवनानी जी का लगा हुआ है, किसी का अनीता बदेल का लगा हुआ है, किसी का किसी सुरेश रावत का लगा हुआ है, किसी का और
प्रभावशाली व्यक्ति का लगा हुआ है। लेकिन असल बात यह है कि अगर इनके दिल से पूछा जाए राजनेताओं से, तो राजनेताओं की बातें भी नहीं सुन रहे अधिकारी। मैं बिल्कुल बहुत अच्छी बात कही। अब इन्होंने क्या किया कि अब अधिकारियों, ये अधिकारी को चतुरता है साहब, ये तमका उन्होंने जानबूझ कर लगवाया है। क्या है कि ताकि उनको उनका ये जनता में ये मैसेज जाए, नीचे के अधिकारियों में मैसेज जाए कि उनको उनके क्षेत्र के एमएलए या जो भी पदाधिकारी है, जो नेता हैं, जो जनता के प्रतिनिधि हैं, उनको वरदस्त प्राप्त है। ये बिल्कुल आपने सही कहा कि ये बिल्कुल एक आवरण बनाया गया है, लेकिन ऐसा नहीं है। ना अजमेर में है, ना पुष्कर में है, ना और कहीं जगह है। अगर ऐसा होता तो फिर बात ही कुछ और उनके कहने से विकास होता। फिर बीजेपी के लोग शिकायत करने नहीं जाते। लेकिन पुष्कर में पूरी बीजेपी एसडीएम के खिलाफ शिकायत कर। अजमेर में भी काफी लोग, अजमेर नगर निगम, अजमेर विकास प्राधिकरण या दूसरे डिपार्टमेंट है, उनके अधिकारियों के खिलाफ शिकायतें कर रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि ये ट्रांसफर करने का काम सरकार का है, सरकार उनको हिला नहीं रही है। अधिकारी माला जप रहे ट्रांसफर की। ये आप देखिए कि जनप्रतिनिधियों के कहने पे भले ही वो कुछ काम करते हैं, उनके यस मैन बने हुए हैं। यस सर, जी सर। अगर मान लो हमारे एमएलए साहब या एमपी साहब कोई फोन कर देंगे तो जी सर, जी को हम जी कर रही है कर देंगे। बाकी आम जन का कोई भी काम नहीं। अच्छा, वो जो अधिकारी उनकी जी हजूरी कर रहे हैं, हाँ जी करके, वो उनका भी काम नहीं कर रहे। अगर 5 काम है तो 4 काम में 1 काम कर देंगे, 4 काम आज ही कर रहे हैं साहब, हो रहा है साहब, कोई ये व्यवधान है, ये व्यवस्था है, ये है, मतलब सारी चीजें ऐसी चल रही है। आपने बिल्कुल सही कहा। जब ये अधिकारी जनप्रतिनिधियों के काम नहीं कर रहे, 5 काम बताते हैं, उसमें से 1 काम करते हैं, 4 कामों के लिए गोली देते रहते हैं, तो अब आप ये देखिए कि जो जनता के काम क्या करेंगे ऐसी स्थिति में। अब वो यही है कि जनप्रतिनिधियों की अपनी सीमाएं हैं, उनका अपनी गरिमा है। वो किसी अधिकारी के खिलाफ बोलेंगे तो मतलब सरकार के खिलाफ जाएगा। पार्टी का कार्यकर्ता तो फिर बोलता था जैसा पुष्कर में लोगों ने, बीजेपी के लोगों ने बोला है, लेकिन सीधा एक्शन वो अपने स्तर पे ले भी नहीं सकते। तो स्थिति ये हो रही है कि जनता की समस्याओं की कोई सुनवाई नहीं हो रही। अब लोग क्या करते हैं कि अब हमारे विधायकों को कोसते हैं। अब बेचारे विधायक करें क्या करें, हमारे अजमेर उत्तर के विधायक वासुदेव देवनाथ जी करें तो क्या करें, उनके पास समस्या को अंबार है। तो अब आप ये देखिए कि तो शासन इस तरह से, मैं तो आपको ये कहूँगा कि इसमें हम जनता ये कहती है कि साहब आपका हमारे जनप्रतिनिधि कमज़ोर हैं और ये इनकी ढिलाई की वजह से ऐसा हो रहा है। मेरा ऐसा मानना है कि हमारे जनप्रतिनिधि कोई कमज़ोर नहीं है, लेकिन ये अधिकारी है, ये जो अधिकारी ने अफसरशाही में जो मक्कारी छाई हुई है, ये इसके सीधी जिम्मेदार है। ये तो क्या है, जनता को ही उठ के आकर और अपने जवाब देने, जैसे पुष्कर में पूरे बीजेपी के लोग गए थे, शिष्टमंडल गया। अरे सर, मैं तो ये कहता हूँ कि अगर, हालांकि मुझे कहना नहीं चाहिए, आई नीड नॉट टू से, बट इट इज मस्ट टू से, कहना पड़ेगा मुझे कि वो अपने किरोड़ी लाल मीणा चाहिए यहाँ तो। यहाँ बिल्कुल, अगर राजनेता हो, किरोड़ी लाल मीणा जैसा हो, जो खुद जाकर पहुंच जाए और छापा मारे, प्रॉब्लम्स को दूर करे। वो जिस कृषि मंत्री है, तो कृषि मंत्री के रूप में उन्होंने जितना अच्छा बेहतरीन काम किया है, वैसा काम अगर हर आदमी करने लगे, हर मिनिस्टर करने लगे, तो इन अधिकारियों की इतनी टाप नहीं है। अधिकारियों की क्या टाप है? बिल्कुल सुरेंद्र जी, ये बात आपके आगे बढ़ाते हो और मैं आपको इस बात को बोलने के लिए साधुवाद देता हूँ। मैं कहूँगा कि हमारे जितने भी यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं ना, वो किरोड़ी लाल जी की तरह मैदान में उतर जाए। सुरेश रावत जी पुष्कर उपखंड में, पुष्कर नगर पालिका, नगर परिषद में, अजमेर दोनों के विधायक अजमेर नगर निगम में, अजमेर विकास प्राधिकरण में इस तरह से छापेमारी करने लग जाए, तो इन अधिकारियों की क्या टाप है? बिल्कुल नहीं है। क्या नहीं काटेंगे? क्या जनप्रतिनिधियों को नहीं काटेंगे? वो अधिकारी, जनप्रतिनिधि उनके नौकर थोड़ी, जनप्रतिनिधि और जनता उनकी मालिक है। हाँ, लेकिन मैं फिर भी कह रहा हूँ, मजेदार बात एक और होती है कि किरोड़ी लाल मीणा चाहिए, हमें नरेश मीणा नहीं चाहिए। ऐसा जनप्रतिनिधि नहीं चाहिए जो IAS ऑफिसर के चापड़ मार दे। एक हमारे जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, सब गरिमापूर्ण व्यवहार वाले हैं, सब अच्छे हैं, संजीदा हैं, वो ऐसा व्यवहार नहीं कर रहा। किरोड़ी जी ने भी कोई ऐसा व्यवहार कहीं नहीं किया। तो वो चलो, आपने मजाक में बात कही, बोले हमारे सारे जनप्रतिनिधि बहुत संजीदा हैं, अच्छे जनता की फिक्र रखने वाले हैं, वो अधिकारियों को निर्देश दे सकते हैं। अब आप ये देखिए, कई निर्देश ऐसे उनकी तो पालना ही नहीं करते। नहीं, कहीं नहीं, आप कितना भी कर लीजिएगा, जनप्रतिनिधियों को चला रहे हैं। आप ये देखिएगा कि शहर का चाहे अजमेर उत्तर हो चाहे दक्षिण हो, बिल्कुल समस्याएं लगभग एक जैसी हैं। बिल्कुल ना सड़कों की जो स्थितियां, दुर्दशाएं, वो अजमेर उत्तर और दक्षिण में एक जैसी है। पानी घरों में भरा हुआ है, दक्षिण में ज़्यादा भरा हुआ है, उत्तर में थोड़ा कम है क्योंकि ऊंचाई पर है, वो निचली बस्तियां हैं वहाँ पर, तो इसलिए वो वहाँ ज़्यादा भरा हुआ है। अब आप देखिएगा कि बीमारियों का ये हाल है कि बस हॉस्पिटलों में लगी हुई लाइन, दवाइयाँ मिल नहीं रही हैं, और सारी चीज़ें इस तहस नहस, मतलब जो व्यवस्था कहते हैं ना, जिसको प्रजातंत्र के अंदर जो जन सुविधाएं और मूलभूत सुविधाएं होनी चाहिए, वो किसी को नहीं मिली। अभी आपने ड्रेनेज की बात छेड़ी,
इन्होंने खूब दावे किए नाले साफ करा दिए, बारिश में आपने उदाहरण देख लिया जी। कितने नाले साफ हुए, सारा उदाहरण सब सामने आ गया। अब स्थिति ये देखिए इन्होंने से जो सीवरेज के जो ड्रेनेज सिस्टम है वो नहीं संभाले जा रहा है। थोड़ी सी बारिश के अंदर, कल थोड़ी सी बारिश आई, 1 घंटे की बारिश आई, उसमें ड्रेनेज से पानी ऊपर आ रहा है। आपने कई जगह चले जाइए, पूरे शहर के अंदर चले जाइए, चाहे आप नसराबाद रोड पे जाए, चाहे कचेरी रोड पे जाए, चाहे पुष्कर रोड पे जाए, चाहे जयपुर रोड पे जाए, कहीं भी आप चले जाइए सीवरेज से पानी आ रहा है। तो आप फिर बैठे बैठे कर क्या रहे भाई, समस्या ये। अब जैसे कि नालों की सफाई के लिए हमारे माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी ने निर्देश दिए, कुछ नालों की सफाई करा के तीसरी कर दी और दावा कर दिया पूर्ति कर दी, लेकिन आप बताओ कि आप हमारे जनप्रतिनिधियों को गोली दे रहे हो। आपको जरा भी वो थोड़ी वो नहीं आ रही शर्म? नहीं आ रही साहब, बिल्कुल नहीं आ रही। शर्म नहीं आ रही कि आप हमारे जनप्रतिनिधियों से झूठ बोल रहे हो, जनता से झूठ बोलते हमारे जनप्रतिनिधियों से भी झूठ बोल रहे हो। प्रेम जी, अब ये तो हाल ये हो गया, इतनी मोटी खाल के अधिकारी हो चुके हैं कि ये हमारे राजनेता क्या करेंगे, ट्रांसफर ही तो करवाएंगे। हमारी तो जो नौकरी है वो खाकी लिफाफे में बंद है, यहाँ नहीं करेंगे वहाँ करेंगे, 4 पैसे यहाँ कमा रहे हैं वहाँ 3 कमा लेंगे, 5 कमा लेंगे, इनको ट्रांसफरों की तो बस। जी वैसा एडीए और नगर निगम का मैं आपको उदाहरण दे सकता हूँ। कई अधिकारी ऐसे हैं जिनको 5-5, 6-6 साल हो गए डेपुटेशन में, दूसरे डिपार्टमेंट के हैं, जिनका डेपुटेशन 3 साल से ज्यादा 4 साल कर सकते हो, 5-5 साल होकर कांग्रेस राज में लगे हुए हैं और कईयों के पास दोहरे चार्ज में है, लेकिन आज तक उनका ट्रांसफर नहीं हो पा रहा है। यही कारण है कि पूरी तरह अगर मैं अगर ये शब्द काम में लूँ कि दादागिरी कर रहे हैं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। अधिकारियों की जम के दादागिरी चल रही है शहर के अंदर, आपके पुष्कर के अंदर, आप भी दूसरे भी क्षेत्र है, दादागिरी कर रहे हैं, जनता को कुछ नहीं समझ रहे। आप बेचारे हमारे जनप्रतिनिधि आदेश ही तो दे सकते हैं, आदेश देके उनका उससे कह सकते भाई इसको पूरा करो। अब वो मैंने अभी आपको बताया ना, इसके लिए तो देखिए एक ही बात, कुल मिलाकर बात अगर करें प्रेम जी आप इस विषय पर, तो ये होगा कि जब तक ऊपर से पूरा सरकार का जो चरित्र, चेहरा और वो जो नहीं बदलेगा, पूरा फिल्टर नहीं होगा जब तक, तब तक कोई नहीं होगा। और इस तंत्र को, जो डंडा तंत्र है, राजतंत्र है, उस राजतंत्र के अंदर जब तक डंडा तंत्र नहीं होगा तब तक काम नहीं होगा, और तब तक जनता के प्रति न तो राजनेताओं का कोई उत्तरदायित्व पूरा हो पाएगा, न अधिकारियों का कोई होगा। लेकिन अब आपने एक चीज कही थी आपके एक ब्लॉग में कि जनता को अगर ये अधिकार मिल जाए तो जनता ही अपने आप निमट लेगी। हाँ। अब ये जो कानून की जो मर्यादा है, ये जो तंत्र जो आप बता रहे हैं ना, ये तंत्र हमारे जनप्रतिनिधियों के हाथ में आना चाहिए, बिल्कुल, तब जाके ये काम होगा। आज आप ये देखिए कि नगर निगम में मेयर की परवाह नहीं होती, आज में दूसरे संस्थानों में उसकी परवाह नहीं होती है, जनप्रतिनिधियों की परवाह नहीं होती, तो यार ये अधिकारी करेंगे किसकी परवाह? जब हमारे एमएलए की, हमारे एमपी की परवाह नहीं करो तो आप परवाह करोगे किसकी? इसका मतलब हमारा जनप्रतिनिधियों को अब खुल के इन अधिकारियों से निपटना पड़ेगा। बिल्कुल। तो दोस्तों, ये अधिकारियों को, जो बेलगाम अधिकारी हैं और जो बेकाबू व्यवस्था हो चुकी है, अव्यवस्थाएं मुंह उठा रही हैं, चारों तरफ जनता ऐसी पीड़ित है कि उसकी त्राईमाम कर रही है, और ऐसी स्थिति में भी कहीं कोई हल, उपाय, कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा उन्हें। ऐसी स्थिति में बिल्कुल सरकार को नया चेहरा बदलना पड़ेगा, नया चेहरा बनाना पड़ेगा, नए तेवर दिखाने पड़ेंगे, और इन अधिकारियों के बढ़ते हुए जो तंत्र है उस पर काबू लगाना पड़ेगा। आज इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।